दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ओनली 100% में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने मोबाइल से RTI कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है कि RTI क्या होता है उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक एक्ट है, कानून है, जिस कानून के तहत भारत का हर नागरिक सरकार से जुड़ी किसी भी संस्था, किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी जानकारी मांग सकता है और वो जानकारी उस संस्था इंस्टीट्यूशन को आपको देनी ही होगी विदिन 30 डे, यानी 30 दिन के अंदर वो जानकारी आपको मिल जाएगी। तो बहुत कुछ जानने को आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं स्किप मत कीजिएगा। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आप अपने मोबाइल के में जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं उस ब्राउज़र में चले आइए और वहाँ पे गूगल ओपन करके लिखिए RTI और इंटर कीजिए। जैसे आप इंटर करेंगे आपको एक सबसे ऊपर एक लिंक आएगा rtionline.gov.in। याद रखिएगा यही ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी वेबसाइटें दिख जाएंगी .com, जैसे rti.com.in। उन सब पे मत जाइएगा क्योंकि इसी काम का जिसका आपको 10 रुपये देना है उसी काम का वो वेबसाइटें आपसे 500-600 रुपये डिमांड करेंगी। और जिन्हें नहीं पता है कि इसके चार्ज कितने हैं वो उसे दे भी सकते हैं और देते ही होंगे, तभी वो वेबसाइटें सर्वाइव कर रही हैं। खैर 10 रुपये के चार्जेस लगते हैं। तो आपको अब सबसे ऊपर rtionline.gov.in पे आके आपको क्लिक करना है। ये वेबसाइट ओपन हो, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि मैंने बताया कि आप हर इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो सरकार नहीं चाहती है पब्लिक के साथ शेयर करना। जैसे डिफेंस से जुड़ा कोई सवाल हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ा कोई सवाल हो, इस तरह के जानकारियाँ नहीं शेयर करती है सरकार पब्लिक के साथ में। तो ऐसे RTI को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। लेकिन बाकी आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब उनको देना ही है। एक वेबसाइट ओपन हो जाती है जब आप rtionline.gov.in ओपन करते हैं तो ये वेबसाइट देखने में बहुत टुटपुजिया से दिख रही है क्योंकि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो, यूजर फ्रेंडली हो। ऐसी है, पर हमें अपने काम से मतलब है कि कैसे हम मोबाइल में RTI करें, हमें तो यही जानना है। तो आप अपने हिसाब से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ऊपर इंग्लिश है, आप हिंदी और भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। खैर मैं इंग्लिश पे ही कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ऊपर बहुत सारे टैब बने हैं, होम, सबमिट रिक्वेस्ट, सबमिट फर्स्ट अपील, व्यू स्टेटस, व्यू हिस्ट्री, यूजर मैनुअल, FNQ। तो आपको RTI करना है तो आपको सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना होगा। होम के बगल में सबमिट रिक्वेस्ट है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। आपके नेट के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, जितना फास्ट आपका नेट होगा उतनी जल्दी से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। थोड़ा मेरे नेट में प्रॉब्लम आ रही है, देखिए ओपन हो चुका है। यहाँ कुछ टर्म्स कंडीशन रूल लिखे हुए हैं, जो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, और मेरा तो आपको राय है कि एक बार पढ़ ही लें, जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। खैर इसके पढ़ने के बाद से सबसे नीचे आपको यहाँ पे एक दिखेगा बॉक्स जिस पे लिखा है आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द एबव गाइडलाइन। तो आपको इसे एक्सेप्ट करना है एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आपको इस तरह का फॉर्म दिखेगा। अब ध्यान से देखिएगा इस फॉर्म में को कैसे फिलअप करना है, कैसे RTI करनी है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और इत्मीनान से इस वीडियो को देखिए। मैं जूम कर देता हूं। ऊपर आपको सबसे ऊपर यहाँ है सेलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अपेक्स बॉडी, यानी किस मिनिस्ट्री से, किस डिपार्टमेंट से, मतलब जैसे मैंने बताया ना, सरकार के किस डिपार्टमेंट से, किस मिनिस्ट्री से आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप बिजली से जुड़ा कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, सिविल कोर्ट से चाहते हैं तो कोर्ट डिपार्टमेंट, इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ फैसिलिटीज है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, बहुत सारे, जस्टिस है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सवाल है वो किस डिपार्टमेंट से है, तो आपको बस वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, यानी खदान जो होते हैं, कोयले की खानें वगैरह होती हैं। तो मैं एक फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस पे क्लिक कर देता हूँ। खैर आज के जैसे मैंने बताया कि आपको डिपार्टमेंट पता होना ज़रूरी है। उसके बाद से दोस्तों नीचे लिखा है सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी, यहाँ पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे बहुत सारी अथॉरिटी है। जैसे माइंस के अंदर जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, इंडियन
ब्यूरो ऑफ माइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, तो आपका सवाल किससे है? ठीक है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप मिनिस्ट्री से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, मतलब मंत्रालय से, तो आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज आप अपने हिसाब से जिस डिपार्टमेंट से पूछना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, अथॉरिटी सेलेक्ट कर लीजिए। ये दो चीज़ें सबसे मेन होती हैं, तो इसका खास ख्याल रखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट और किस अथॉरिटी से आपको क्वेश्चन पुटअप करना है। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। इस तीसरे पैरा में नाम आपको लिखना है, पूरा नाम लिखिएगा। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप प्रॉपर एड्रेस लिखिएगा, क्योंकि आरटीआई का जो आपको जवाब आएगा वो बाय मेल भी आता है और बाय पोस्ट भी आता है। स्पीड पोस्ट आपको आता है और इंडियन पोस्ट के द्वारा आता है, कोई कुरियर सर्विस के द्वारा नहीं आता है। तो प्रॉपर एड्रेस लिखिएगा, ठीक है, इसका खास ध्यान रखिएगा। जेंडर, एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड, कंट्री। याद रखिए कि आरटीआई का जो अधिकार हो इंडियन सिटीजन को दिया गया है, तो अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तभी आपको जानकारी मिलेगी। तो आप, हालांकि मेरे ख्याल से आप इंडियन होंगे तभी आप आरटीआई करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कीजिएगा। स्टेट में आके आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, कौन से स्टेट से, मतलब प्रदेश से आप ताल्लुक़ रखते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद है एजुकेशनल स्टेटस, यानी आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, तो आप जो भी हैं आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप लिटरेचर करेंगे तो आपको यहाँ देना पड़ेगा कि कितनी पढ़ाई आपने की है, बिलो 12th किया है, 12th पास किया है, ग्रेजुएट है, यहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो आप भर लीजिएगा। उसके बाद से फ़ोन नंबर 2 आपको देना है। तो आज के समय में तो दोस्तों कोई फ़ोन नंबर मोस्टली लोग यूज नहीं करते, मोबाइल ही यूज करते हैं, तो दोनों में आप सेम नंबर डाल सकते हैं। आपके मोबाइल पे कंफर्मेशन आती है अगर आपका आरटीआई एक्सेप्ट होता है तो। क्लियर? उसके बाद ईमेल आईडी डालनी है 2 बार आपको, एक बार पहले डालनी है, फिर दोबारा डाल के कंफर्म करना है, वही ऊपर वाला ही दोबारा डालना है जिससे वो कंफर्म हो जाए, क्योंकि उस पर ही आपका जवाब मेल के द्वारा आता है। उसके बाद से यहाँ है ओनली इंडियन सिटीजन कैन फाइल आरटीआई, यहाँ साफ साफ लिखा है ना, तो आप इंडियन हैं तो इंडियन रहने दीजिए, उसमें कोई चेंजेस मत कीजिए। इज द एप्लीकेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, देखिए यहाँ पे भी आरक्षण, ये इस सवाल का क्या मतलब यहाँ पे इस सवाल को देने का क्या पर्पज है मुझे नहीं पता, लेकिन इनका कहना है कि क्या बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन से हो के सवाल पूछ रहे हैं या उससे एबव हैं, मतलब आपके स्टेटस के ये पूछ रहा है। तो आप देना चाहें दे दीजिए, अगर आपके पास बीपीएल कार्ड हो तो बिलो पॉवर्टी लाइन कर दीजिएगा, अगर आप नहीं है तो उसको छोड़ दीजिएगा। खैर इस सवाल बेतुका सवाल है, सबको अधिकार है जानने का, समझने का, तो ये तो सवाल इन्होंने बिना मतलब का डाला है। खैर लेकिन भरना तो आपको पड़ेगा ही, स्टार लगा है यानी मैंडेटरी है। उसके बाद यहाँ नीचे अगला कॉलम है टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। यहाँ पे दोस्तों मेरी आपको राय है कि आप ऑलरेडी एक क्वेश्चन बना लीजिए, कहीं पे टाइप कर लीजिए, उसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम पीरियड होता है 5-7 मिनट का, उसमें आपको पूरा फिलअप करना होता है। यहाँ लिखने के बजाय आप कहीं लिख लीजिए, उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। क्वेश्चन को संक्षेप में लिखिए, बहुत ज़्यादा विस्तार से एक पेज का मत लिखिए जिससे कि उनको पढ़ने में भी दिक्कत हो, सवाल समझने में भी दिक्कत हो। टू द पॉइंट जो भी आपके सवाल हैं नंबर डाल के आप उसे साफ साफ लिख दें, ठीक है। अगर आप ऊपर लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे हिंदी तो हिंदी में दे सकते हैं, अभी मैंने इंग्लिश किया है तो मैं इंग्लिश में आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप हर चीज़ का यूज कर सकते हैं, A to Z, कैपिटल स्मॉल न्यूमेरिक सब कुछ यूज कर सकते हैं आप, तो इत्मीनान से आप यहाँ पे अपना लेटर लिख सकते हैं क्या क्वेश्चन है, जो आपका सवाल है उससे जुड़ा। अगर आपके पास कोई एविडेंस है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई कुछ आपके पास ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप चाहते हैं दे के पूछना, तो आप उसे भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ये देखिए, लेकिन वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 1 GB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो PDF फॉर्मेट में अगर आपके पास कुछ फॉर्म है, कुछ न्यूज है, कुछ कटिंग है, तो आप उसे सबमिट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों इंटर सिक्योरिटी कोड, तो ये सिक्योरिटी कोड अगर आप चाहते हैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देंगे तो नया आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इसे रिफ्रेश कर देंगे तो नया आ जाएगा, उसे यहाँ पे फिलअप करके सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे वैसे ही आपको अलग पेज पे ले जाएगा और वहाँ पे आपसे 10 रुपये, सिर्फ 10 रुपये आपको देने हैं इस RTI के। तो आप उसे नेट बैंकिंग के थ्रू, UPI के थ्रू, जैसे माध्यम से चाहें आप उसे पे कर सकते हैं। पे करने के बाद दोस्तों, सबमिट करने के बाद आपके ईमेल आईडी पे और आपके मोबाइल नंबर पे एक कंफर्मेशन आएगी, लेकिन तुरंत नहीं आएगी। ये मत सोचिएगा कि आपने सबमिट किया और तुरंत आपके पास कंफर्मेशन आ गई कि योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिट, ऐसा कुछ नहीं होगा। 48 घंटे के बाद, क्योंकि होता है ना, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कुछ भी रिक्वेस्ट करते हैं तो तुरंत कंफर्मेशन आता है,
तो भाई ये सरकारी डिपार्टमेंट है। 48 घंटे के बाद, 2 दिन के बाद आपके मोबाइल पे और आपके ईमेल आईडी पे एक मैसेज आएगा, जिसमें अगर आपका आरटीआई सबमिट किया जाता है, यानी उस सवाल का जवाब देने लायक है, तो आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगा और एक कोड आ जाएगा। तो उस कोड के थ्रू आप यहाँ पे व्यू स्टेटस पे क्लिक करके, यहाँ पे व्यू स्टेटस पे क्लिक करके आप उस कोड को डाल के अपना देख सकेंगे कि कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ आपका, जो आपने आरटीआई दी थी। हालांकि मैं बता दूं कि 30 दिन के अंदर आपको आपके आरटीआई का जवाब मिल जाता है। आपको मैं मेल भी दिखा देता हूं कि वो मेल किस तरह से होगा, क्योंकि हाल ही में मैंने एक आरटीआई किया है। देखिए, ये आरटीआई मैंने 1 तारीख को किया था और 3 तारीख को इसका जवाब आया, 2 दिन बाद। मतलब ये कि ये देखिए, एक मिनट, ये तो OTP है। हाँ, ये है आरटीआई। तो आप आरटीआई देख सकते हैं। मैंने बिजली डिपार्टमेंट से कुछ सवाल पूछा है, तो उसका इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा आ गया है। अब इस नंबर को डाल के मैं अपना स्टेटस चेक कर पाऊँगा। 30 दिन के अंदर जवाब आना ही आना है 100%, क्योंकि ये आरटीआई एक्सेप्ट हो चुकी है। इन केस अगर जवाब नहीं आता है, मतलब 0.1% चांस है कि जवाब नहीं आएगा, नहीं आता है, तो इसी कोड के बिहाफ पे आप दूसरी आरटीआई कर सकते हैं। लेकिन इसके चांसेस कम होते हैं कि जवाब वो ना दें। जवाब आने के 2 मीडियम है, एक तो आपके पास मेल आ जाएगा और दूसरा आपके दिए गए एड्रेस पे एक पोस्ट आ जाएगा। आप आरटीआई का यूज कोर्ट में भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई कोर्ट का केस चल रहा है और आपको वहाँ पे प्रूफ की ज़रूरत है, प्रूफ के एविडेंस के तौर पे भी उसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप मोबाइल के द्वारा आरटीआई कर सकते हैं। मैंने कोशिश किया है सारे एस्पेक्ट को इसमें कवर करने का। अगर कुछ मैं मिस कर रहा हूँ, कुछ और आप जानना चाहते हैं इससे जुड़ा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस सवाल का मैनुअली आपको जवाब दे दूंगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करने में कोताही मत कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए कुछ ना कुछ यूनिक और यूजफुल जानकारियाँ देने के लिए वीडियो बनाना। मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।